बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश 201 के करंट पेपर्स डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अभी फाइनल टर्म में जिन टॉपिक्स आ रहा है वो टॉपिक शेयर करूंगा, इंपॉर्टेंट फाइल शेयर करूंगा, एमसीक्यूज़ की फाइल्स भी प्रोवाइड करूंगा। आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ एक्सप्लेन करने लगा हूँ मैं, ठीक है। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है और इसी तरह के आपको मज़ीद वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी हफ्ता पहले, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश 201 की आपको एक वीडियो शो हो रही होगी और मैंने बताया था कि कैसे तैयारी करनी है और फाइल्स भी प्रोवाइड की थी, लेकिन लोगों ने इग्नोर किया। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर यही देखेंगे कि आया कि फाइल से पेपर आ रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैसे पेपर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पेपर है हमारे पास, ये एक स्टूडेंट ने शेयर किया कि एमसीक्यूज जो है वो सर जमान्स की फाइल से, मतलब कि मेरे कुछ जो करंट फाइल्स आपके दिए हुए थे, यानी कि करंट क्विज़ हुए थे, क्विज़ 3, 4, 5, ठीक है, वो वाले क्विज़, ठीक है, वो फाइल्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। और हैंड आउट से, वो कह रहा है कि हैंड आउट से क्विज़ आए थे, कौन से आए थे वो भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद इसने सब्जेक्टिव में एक चीज़ शेयर की है कि जो सब्जेक्टिव है वो मोस्टली ट्रू एंड फाल्स पर मबनी करता है। तो ये पता है क्या होता है, सब्जेक्टिव के अंदर आपको क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, यानी कि 5 डेफिनेशंस दी होंगी और उनका जो है ना वो बताया होगा कि ये ट्रू है, ये फाल्स है, बताओ, ठीक है। और या ऐसा होता है कि खाली जगह दी जाती है, साथ में खाली जगह पुर करने के लिए लफ्ज़ भी दिए जाते हैं और पूछते हैं कि इसको जो है ना वो चूज़ कर दो जो सही सही इसकी जगह आता है, ठीक है। इस तरह के आपको ट्रू एंड फाल्स आता है। बहुत ईजी पेपर होता है, करेंगे कैसे वो भी बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद इसमें इसने एक चीज़ बोली है कि विजुअल एड्स जो है फॉर गुड प्रेजेंटेशन, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन था 3 मार्क्स का, विजुअल एड्स, 3 विजुअल एड्स फॉर गुड प्रेजेंटेशन। ये लिखने थे कि 3 ऐसे विजुअल एड बताएं जिनसे हम अच्छी प्रेजेंटेशन लगा सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है विजुअल एड का, मैं पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, तो आप लोगों ने अच्छे से करना है। और भी मैं आपको यहाँ पे आज भी चीज़ें एक्सप्लोर करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश 201 के अगर सेकंड पेपर की बात करें तो ज़्यादा एमसीक्यू सर जमान वाली फाइल से और क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स थे, ठीक है। अगेन अगर इस स्टूडेंट की भी देखो तो उसने वही बोला है कि एमसीक्यूज फाइल से कुछ क्विज थे, ठीक है। मैं आपको ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि आपने अन्य वाह जो है ना जुड़ जाना है उनको करने, ठीक है। बताऊंगा कि वो कौन सी फाइल है, ठीक है। और जो क्वेश्चन है वो अगेन ट्रू एंड फॉल्स पर ही मबनी आ रही हैं, तो आपने उस तरह से तैयारी करनी है और आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है कि स्टडी विद बीआरडी वालों की एक वीडियो है क्वेश्चंस की, वहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। अब वो भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। इसने एक वीडियो का जिक्र किया है, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने ऑलमोस्ट 10 ऐसे करंट पेपर्स को डिस्कस करना है जिनसे हमें पता चलेगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिनसे पेपर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस पेपर की बात करें तो इसका 12 बजे का पेपर था एंड मोस्टली एमसीक्यूज फ्रॉम हैंडआउट्स इजी थे, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यूज इसने क्या बोला है, इजी थे, ठीक है। तो ये आपको मैंने पहले बोला था कि बहुत इजी आते हैं, इतने मुश्किल नहीं आते हैं, और हैंड आउट से लाइन बाय लाइन आते हैं, कंसेप्चुअल इतने नहीं आते बल्कि लाइन बाय लाइन आते हैं। जो इंग्लिश 1-1 है ना, उसकी निस्बत इंग्लिश 201 सिंपल है, ईजी है, ठीक है। और अगर इसने क्वेश्चन की बात करें तो इसने यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बताया है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। और दूसरा इसने क्वेश्चन बताया ये, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर इंपीरिकल रिपोर्ट आ रही थी, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक्स 2 के अंदर जो है ना वो प्रेपोजिशन आ रही थी, यहाँ पे देखें दूसरे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और ट्रू फॉल्स थर्ड क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स आ रहे थे, और फोर्थ में भी ट्रू फॉल्स आ रहे थे, और फिफ्थ में जो है ना वो रिपोर्ट का पर्पज़ लॉन्ग रिएक्शन लॉन्ग आया हुआ था, ठीक है। यानी कि अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि ट्रू एंड फॉल्स वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन ट्रू फॉल्स के अंदर आ क्या रहा है वो भी तो पूछना चाहिए ना हमें, वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो रिपोर्ट्स वाले टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, और वो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद कैपिटलाइज्ड लेटर करने थे, ठीक है। और कैपिटलाइज्ड लेटर का मतलब ये है कि वो एक छोटा सा दे देते हैं वर्ड जो कैपिटल होता है, और बोलते हैं कि इसका मीनिंग लिख दो, या बोलते हैं इसका सिनोनिम लिख दो, या बोलते हैं कि इसके साथ कौन सा वर्ड सही से चूज़ कर रहा है, यानी कि इसके साथ मैच कर रहा है, वो लिख दो, ठीक है। उसके बाद एंड जो लॉन्ग क्वेश्चन आया वो भी यही था कि जनरल रिपोर्ट के सुपर इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, ठीक है। जनरल रिपोर्ट की सुपर एक्सटेंशन लिखनी है, अगेन रिपोर्ट वाले चैप्टर से आपका पेपर आ रहा है, ठीक है। अभी अगर हम इस नेक्स्ट पेपर को देखें तो इस पेपर के अंदर क्या वो स्टूडेंट बोल रहा है, यानी कि एमसीक्यूज फाइल्स थे, ठीक है। और क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स था, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो आपको समझ आ रही है क्वेश्चन के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रू फॉल्स के और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब उसमें ट्रू फॉल्स के अंदर आपको डेफिनेशन पूछी जाती हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि आपको बहुत काम होता, मुश्किल नहीं होता, ठीक है। ईजी हो जाएगा आपके लोगों के लिए, बस एक दफ़ा आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ तो, ठीक है। उसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, राइट डिटेल ऑन एक्रोनिम विद एग्जांपल। अब इसका मतलब पता है क्या है
कि एक क्वेश्चन था जिसमें आपने डिटेल लिखनी थी किसी चीज़ की, नहीं तो जितने भी क्वेश्चन थे उनमें या तो ट्रू फॉल्स पूछा गया था या उनमें फिल इन द ब्लैंक्स था। जैसे कि मैंने पहले बताया कि क्वेश्चन 5 मार्क्स का है ना, तो उसके अंदर 5 छोटे छोटे सब क्वेश्चंस बने होंगे जिनके में आपने सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स लगाना होगा, ठीक है। और उनकी उनकी जो ब्लैंक्स लगेंगी ना वो भी साथ में दी हुई होती हैं, बाद का दी हुई होती है और बाद का किसी किसी में नहीं भी दी होती, लेकिन मोस्टली में साथ में फिल इन द ब्लैंक्स जो होती है वो दी होती हैं। और जो ट्रू फॉल्स है वो तो आपको पता है, आपके पास 5 सेंटेंस होंगे, अगर 3 मार्क्स का तो 3 सेंटेंस होंगे, और साथ में आपने बस उनका ट्रू एंड फॉल्स जो है ना वो बताना है कि दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, बस वो आपने बताना है, ठीक है। समझ आ रही, इस तरह का आपका पेपर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इस अगर पेपर को देखें तो मोस्टली एमसीक्यूज हैंड आउट से थे, 5-6 रिसेंट क्विज़ से थे, ठीक है। अब ये रिसेंट क्विज़ कौन से हैं, मतलब जो आपके अभी क्विज़ हुए थे, क्विज़ 4 और 5, सॉरी क्विज़ 3 एंड 4, ठीक है, जो फाइनल के बाद के सिलेबस, फाइनल वाले सिलेबस में से हैं, ठीक है। कुछ उसमें से और बाकी हैंड आउट्स में से थे, और ये कौन से थे वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन 4, जो था वो यानी कि 4 जो शॉर्ट क्वेश्चन थे उनमें ट्रू एंड फॉल्स वाले थे और 2 फिल इन द ब्लैंक्स वाले थे, ठीक है। अभी देखें 6 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिनमें से जो 4 थे उसमें ट्रू और फॉल्स ही बताने थे, ठीक है, और 2 ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स आपने बतानी थी, ठीक है। वर्ड्स दिए गए थे, उनसे सिलेक्ट करना था। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वर्ड्स आपको दिए जाते हैं और आपने उनमें से सिलेक्ट करना है कि इसमें कौन सा फिट आएगा, ठीक है, पूरे सेंटेंस के अंदर। और लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें भी ट्रू एंड फॉल्स आए थे और 2 जो थे वो फिल इन द ब्लैंक्स थे, ठीक है। अब आपने तैयारी कैसे करनी है वो चीज़ भी शेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्विज़ेस हैं ये वाले, ठीक है, कि रिपोर्ट्स इन्वॉल्व्स इंटेंसिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये आपको फाइल प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। समझ आ रही है, ये आप लोगों ने सॉल्व कर लेने ये जो है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन की अगर इस पेपर की बात करें तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करो यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि पहले जो 2 क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स थे, पहले में ग्रामर थी, ठीक है, और दूसरे में हैंड आउट से ट्रू फॉल्स थे जिसमें डेफिनेशन हो सकती हैं, टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन था उसमें 5 पार्ट्स ऑफ द प्रपोजल उन्होंने पूछा है, और जो 6 है उसमें उन्होंने पूछा है 5 स्टेप ऑफ बैड न्यूज़ मैसेज, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन आपको हल किया हुआ दे दूंगा, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स थे जो कि ग्रामर से थे, ठीक है। ग्रामर भी आपकी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे, और ट्रू फॉल्स थे, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स, कलेक्टिव प्राइमरी डाटाबेसेस, ठीक है। ये वो तमाम क्वेश्चन है जो आप लोगों के पेपर्स में आए हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक पेपर है तो इसको अगर देखें तो इसमें उन्होंने क्या पूछा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में, ट्रू फॉल्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कोहेरेंस, ये क्वेश्चन था, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज, ठीक है। उसके बाद ट्रू फॉल्स ही था थर्ड क्वेश्चन भी। चौथा जो है वो ग्राफिक विजुअल टेक्स्ट विजुअल के दरमियान डिफरेंस आपने करना था कि ग्राफिक विजुअल क्या होते हैं और टेक्स्ट विजुअल क्या होते हैं, ठीक है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन थे, आप देख सकते हैं कि ट्रू एंड फॉल्स का ज़्यादा आ रहा है और फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कंप्लीट सेंटेंस अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज, ये एक आया था क्वेश्चन, ठीक है। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है सेकंड। थर्ड जो है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एब्रीविएशन एंड गिव एग्जांपल, एब्रीविएशन से आपका क्या मुराद है और इसके रिलेटेड एक एग्जांपल दे। बहुत सिंपल क्वेश्चन, अब इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। 3 टास्क फैसिलिटेटर एंड मीटिंग के अंदर 3 टास्क फैसिलिटेटर क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी करने हैं। अभी मैं सारा आपको नहीं पढ़ाता कि क्या क्या आया, ठीक है। आप लोगों को ये फाइल प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनको कैसे तैयार करना है वो आप सुन लें, ठीक है। ऐसे आप लोग बोलोगे एम बोली जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, राइटर ब्लॉक है, ठीक है। आपको पता हो कि राइटर ब्लॉक किसको बोलते हैं, ठीक है। इसकी सूरत हाल क्या क्या होती है, किस किस सूरत में राइटर ब्लॉक होता है, एक दो इसकी एग्जाम्पल करेंगे ना तो आपको पता होगा कि हाँ ये राइटर ब्लॉक है, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन देता है और पूछता है कि ये क्या है, तो नीचे आपको ऑप्शन दिए होते हैं, राइटर ब्लॉक है या ऑडियंस ब्लॉक है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स का आपको पता हो, डेफिनेशन आपको पता हो, ठीक है। अब इसको तैयार आप लोग कैसे करोगे वो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा मैं आपको लेंथ नहीं लेके चलता। पहले तो आप लोग इन तमाम जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इनके चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या फाइल भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा ना, या जो उसके पहला जो कमेंट है वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन पहले कमेंट में जो आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है वो सारी होंगी। और ये जो फाइल अभी आपके सामने ओपन
ओपन है ना, ये भी उसमें होगी करंट पेपर के नाम से, ठीक है, इंग्लिश 201 करंट पेपर्स के नाम से, ठीक है। तो उसमें आपने ये सारे पहले देख लें अच्छे से, ठीक है, देख लिया आपने अच्छे से। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, फॉर एग्जांपल आप लोगों का जो है वो फॉर एग्जांपल लाइक हम प्रीफेटरी पार्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रीफेटरी पार्ट्स जो है हमारे पास, इसको आपने कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पर आपने आना है, यहाँ पे ये वाले हैंडआउट्स हैं आपके पास, ठीक है। ये मैं बताया था कि ये शॉर्ट नोट्स हैं ऑरेंज मॉन्की की टीम की तरफ से, और इसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, उनके हिसाब से ही इसमें क्वेश्चन बने हुए हैं और उनका आंसर भी है, ठीक है। यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है, ठीक है, और सर्च करने के बाद मैं इसका थोड़ा सा सीधा कर, अब यहाँ पे देखें तो प्रीफेटरी पार्ट्स को मैंने सर्च किया है, और यहाँ पे प्रीफेटरी पार्ट्स का जो पूरा आंसर है ना वो दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखें, अगर यहाँ पे क्विज़ का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि ये क्विज़ में आता है, ठीक है, कि कितने पार्ट्स होते हैं। मैं ये पहले भी एक दफ़ा एग्जांपल दी थी, जब पहली दफ़ा मैंने वीडियो बनाई थी तब भी मैंने एग्जांपल दी थी कि जो प्रीफेटरी पार्ट्स है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, ये भी आता है ऑप्शन, क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज़ के अंदर। और ये भी वो पूछते हैं कि जनाब ये जो टाइटल फ्लाई है, लाइक जैसे टाइटल फ्लाई है, ये टाइटल पेज है, वो टाइटल फ्लाई का बेसिकली मोस्टली पूछते हैं कि जो टाइटल फ्लाई है, या वो ये पूछ लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रीफेटरी पार्ट, ठीक है। तो टाइटल फ्लाई आपको ऑप्शन में नज़र आएगा, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे आपको आंसर का जो है ना पूरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने बस ये इसकी 5-6 टाइप्स याद रखनी है, बल्कि आपने इसके जो है ना ये वाले व्हाट इज़ टाइटल फ्लाई क्या होता है, टाइटल पेज क्या होता है, बॉडी पार्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, टेक्स्ट और टर्मिनल सेक्शन, इनको थोड़ा थोड़ा देखना है। ये नीचे डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने इनको देखना ज़रूर है, ठीक है। इसी तरह जो अगर आप लोग इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अलावा भी, ठीक है, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप भूल जाओ ना करो, आप सिर्फ ये शॉर्ट नोट्स अगर कर लो ना, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट बताया हुआ है, जैसे कि अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, आउटलाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रिपोर्ट, और साथ में लिखा हुआ लॉन्ग, यानी कि ये लॉन्ग में आता है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें आपने लाजमी कर लेनी जो इस तरह से इंपॉर्टेंट लिखी हुई, और साथ में इंपॉर्टेंट भी लिखा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा होगा। अब यहाँ पे जैसे ये लेक्चर नंबर 23 है ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल, ठीक है, फाइनल के लिए इंपॉर्टेंट। और जिस तरह यहाँ पे आपको ये एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ठीक है, फॉलोइंग 5 सीरीज स्टेप टू फाउंडेशन ऑफ एनी रिपोर्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आपने इस तरह से भी कर सकते हो, आप यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा के, कोई भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको उठा के आप उसके अंदर ले के जाके और उस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है, समझ आ रही है। उसके बाद आपके पास ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स भी मैंने प्रोवाइड किए थे, और मैंने बताया था, अच्छा, इन हाईलाइटेड हैंडआउट्स की मैंने खासियत एक ही बताई थी कि ये पहले हाईलाइट किए गए थे व्यू लर्निंग की तरफ से, बट इसमें मैंने चेंजिंग ये की थी कि जितने भी क्विज़ करता रहा था ना मैं, आपके क्विज़ 4, क्विज़ 5, ठीक है, क्विज़ 3 जो था, क्विज़ 1 2 भी सारे मैंने इसमें हाईलाइट किए थे, यानी कि मैं वो इसी में से सर्च किया करता था, और जो जहाँ से मिलता था उसको मैं क्या करता था, हाईलाइट करता था। इस तरह जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये मेरा हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो क्विज़ आपने किए हैं वो भी आपको हाईलाइटेड नज़र आ जाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट हैं वो इन्होंने इस तरह से हाईलाइट किए हुए, यहाँ से भी आप कर सकते हो। जस्ट हाईलाइटेड पोर्शन कर लो, थोड़ा थोड़ा अपने माइंड में उन चीज़ों को बिठाते जाओ, तो यहाँ से भी आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो करंट क्विज़ थे ना, क्विज़ 3, क्विज़ 4, उनकी फाइल्स भी आपको जो लिंक दूंगा ना, उस पर जब आप क्लिक करोगे ना, वो आप आगे आपके पास फोल्डर के ऊपर नेम लिखा हुआ आ जाएगा, फोल्डर जैसे फोल्डर होता है कि इंग्लिश 201 फाइनल टर्म मटेरियल बाय मोहम्मद जमान, ठीक है, या स्टूडेंट इन्फो 5, तो उस पर डबल क्लिक करना, फोल्डर पूरा ओपन हो जाएगा, और उसके अंदर आपको हर एक फ़ाइल मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पर आपको जो है ना वो मैं ये करंट पेपर्स वाली फाइल्स भी दे दूँगा, ठीक है, इसको भी आपने वहाँ पर नोट डाउन कर लेना है, इनको अच्छे से पढ़ लेना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख लेना है, जो इंपॉर्टेंट जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए उनको देख लेना, तो आपका पेपर इजीली हो जाएगा, ठीक है। और मैं सॉरी करता हूँ उन तमाम लोगों को जो ये यानी कि सोचते हैं कि यानी कि उनको ना पेपर सॉल्व करके दूँ, लाइक हर क्वेश्चन का आंसर बता के दूँ, हर एमसीक्यूज़ का आंसर, तो इतना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। पता है क्या मसला है कि मेरे एक तो अपने पेपर हो रहे हैं, ठीक है, दूसरा मसला ये है कि इस पर टाइम लगता है। अब मैं अगर देखूँ, मैं अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दूँ, इन 10 सिर्फ ये 10-15 मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए ना पेपर्स, तो इस पे मेरा टाइम लग जाना है अच्छा खासा, मेरा 2 घंटे तो कहीं नहीं गए,
ठीक है। लेकिन जब आप लोग करोगे तो आप लोग जब करोगे ना तो तब भी आपको वहाँ पे वो याद होता रहता है, ठीक है। जब आप लोग खुद सर्च करते हो, उसको देखते हो कि इसमें है क्या, तो वो याद होता रहता है। साफ ज़ाहिर गल है, अगर आप लोगों ने अच्छे मार्क्स लेने तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। मैं अपने जो मेरे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, मेरे पर्सनल सब्जेक्ट्स है, ठीक है, उनकी मैं खुद फाइल्स बनाया करता हूँ। यहाँ पे मैंने कल एक फ़ाइल बनाई है अपने सब्जेक्ट्स की, ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अपने सब्जेक्ट्स के जो मैं खुद बजाता खुद पढ़ना होता है, तो मैं उसको ऐसे ही सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चैट जीपीटी का यूज़ करता हूँ, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हैंडआउट्स को देखता हूँ, हैंडआउट्स में से वो देखा, फिर चैट जीपीटी का यूज़ कर लिया जिसका क्वेश्चन का आंसर ना समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वो फाइल मैं दिखा देता हूँ, कल ही मैंने बनाई है, ठीक है जनाब। चूँकि मैं ज़ूलॉजी का बंदा हूँ तो मैंने वो फ़ाइल बनाई है, ये देखें, पूरी फ़ाइल मैंने रेडी की है। इसमें मुझे स्टूडेंट्स ने जितने भी वो शेयर किए थे, करंट क्विज़ेस शेयर किए थे, वो मैं इसके अंदर ऐड किए हैं, ठीक है। और इसी तरह जो क्वेश्चन थे वो मैंने ऐड किए हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से काम करना बहुत मुश्किल होता है, और मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं खुद तैयार कर रहा होता हूँ, ठीक है। मैं खुद साथ में मेरी तैयारी भी होती रहती है, ठीक है। यहाँ पे आप एमसीक्यूज़ देख सकते हैं कैसे बने हुए हैं। तो ये स्टूडेंट्स ने शेयर किए थे और उनको मैंने सॉल्व किया फिर। तो इन पे टाइम लगता है, ये ऐसे नहीं बनते, ये बहुत टाइम लगता है इन पे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन की बात करूँ, ये देखें कितने एमसीक्यूज़ थे, उसके बाद क्वेश्चन मैंने इस तरह से सॉल्व किए हुए हैं अपने लिए। अब मैं इसका मकसद क्या है कि मैं जब भी क्वेश्चन एक उठाता था, जैसे मैं आपको बता रहा था, आप कोई भी यहाँ से करंट क्वेश्चन उठाओगे, ठीक है, उसको जो उसका आंसर होगा ना वो उसके नीचे मैं पेस्ट कर दिया करता हूँ, ठीक है। तो और उसको क्यों करता हूँ, क्योंकि ये फाइल बन गई, अब इसको जब मैंने रेडी करना है तो मैं साथ साथ पढ़ता जाता हूँ, रेडी करता जाता हूँ, रेडी करता जाता हूँ। तो मेरे जितने भी करंट पेपर्स होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आप इसके पेजेस पर नोट दो ना, तो 56 पेजेस है, ऑलमोस्ट 50 पेजेस पर मुश्तमिल ये एक फ़ाइल है। और जितना भी सब्जेक्टिव हमारा इस सब्जेक्ट का आ रहा है ना, वो इसी फाइल से आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इस पे मेहनत हो चुकी है, सारे करंट पेपर इकट्ठे कर लिए, पता नहीं कितने क्वेश्चन बन गए जिनको मैंने सॉल्व किया है। 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व किया है, और इन्हीं में से जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा स्टूडेंट्स कम होते हैं, और यानी कि पेपर इतने ज़्यादा हैवी नहीं होते जैसे आप लोगों के होते हैं, सीएस के होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर की हैं मैंने, ठीक है। और ये इस तरह ही काम चलता था। जो सीनियर होते हैं, जो अच्छे जिनकी सीजीपीए होती है, जो अच्छे से पढ़ते हैं, वो इसी तरह ही अपने करंट पेपर्स को सॉल्व करते हैं और अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये था सारा सिनेरियो जनाब, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ भी आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और इस चैनल को आप लोगों ने लास्ट में सब्सक्राइब कर देना है, ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ पे आप लोगों को मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।